जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो ये सारी आज की व्यवस्था है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक मैंने उनका मामला लाकर खड़ा कर दिया है और यहां मामला अभी फंसा हुआ है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा होते ही ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं ऐसा मानता हूं। 2030 तक ये 15 लाख बूथों का संगठन खड़ा हो जाएगा, 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा हो जाएगा। ये अभी मैंने जो संगठन खड़ा किया है इसको 50 साल लग गए। कोई पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाने के लिए ज्यादा समय लगा। अनपढ़ लोगों का संगठन एक एक आदमी को समझा कर नहीं बनाया जाता, उनके लिए लाखों लोगों की रैलियां की जाती है और रैलियां करके उनको समझाया जाता है। एक ही झटके में लाखों लोगों को समझाया जाता है और लाखों लोग गांव में फैल जाते हैं और करोड़ों लोगों को समझाते हैं। तो 2030 तक 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथों का संगठन खड़ा हो जाएगा। और सबसे पहले एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जागना होगा और संगठित होना होगा। अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग जाग गए और संगठित हो गए तो मुसलमान आपका साथ देंगे। मुसलमान जागरूक लोग हैं, मुसलमान सतर्क लोग हैं, विजिलेंट लोग हैं। जैसे ही आपकी संगठित शक्ति निर्माण हो जाएगी वो आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। जब आप उनकी सिक्योरिटी करने लायक हो जाओगे तो मुसलमान आपके साथ में खड़ा हो जाएगा। मुसलमान जागरूक व्यक्ति है, उसको समझ में आता है कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए। तो ये बात साथियों हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक ये जो वटो हुकुम निकाला उन्होंने, ये वटो हुकुम जो है 12 घंटे काम करने का, ये संवैधानिक नहीं है। ये 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं किया जा सकता लेबर एक्ट के अनुसार। और अगर ऐसा वटो हुकुम या ऐसा कोई लिखित आदेश गुजरात सरकार ने निकाला है, मेरे पास ले आओ। मैं गांधीनगर में बड़ा कार्यक्रम लेकर जहां मुख्यमंत्री बैठता है वहां उसको माचिस की तिल्ली लगा इसे जलाऊं। गुजरात में बोल रहा हूं, गांधीनगर कैपिटल है, वहां जाकर कार्यक्रम लेकर और वहां जाकर माचिस की तिल्ली लगाकर मैं उस कानून को वहां सार्वजनिक रूप से जलाऊंगा। क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल में लेके जाएंगे। मुझे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जेल में लेके जाएंगे। अरे गुजरात के जेल से तो मैं बाहर आ चुका हूं, जाकर बाहर आ चुका हूं। और रात के 2-3 बजे इंस्पेक्टर मेरे पास आया और कहा कि सरकार को पश्चाताप हो रहा है। मैंने कहा किस बात का? कि आपको जेल में नहीं डालना चाहिए था। कहा क्यों? सारे देश भर के पुलिस चौकी के सामने आपके लोग इकट्ठा हो गए, आपको हमने इधर बंद किया, सारे देश के पुलिस चौकी के सामने आपके लोग इकट्ठा हो गए और आपका आंदोलन खड़ा हो गया। और वो लोग इंस्पेक्टर इधर हमको टेलीफोन कर रहे, अरे इधर हमको बवाल खड़ा हो रहा है और तुमने वहां गड़बड़ किया है, मोहम्मद इस्लाम को वहां बंद करके रखा है, इधर हम लोगों को परेशानी है तो उधर उनके लोग जो है पुलिस चौकी को घेर लिया है। सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे। क्या मुझे तो पता नहीं है कि सारे देश भर में हमारे लोगों ने घेर लिया है। अगर घेर लिया है तो इसका मतलब साफ है कि अब हमारे लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और इससे हमारा आंदोलन खड़ा होगा। तो उनको मालूम हो गया मोहम्मद मेश्राम को अगर जेल में डालेंगे तो ये आंदोलन कमजोर होने के बजाय और ज्यादा बढ़ेगा। जेल में जाते जाते गांधी जी छोटे हो गए क्या? बड़े हो गए, महान हो गए। जब गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए, मैं कौन सा छोटा होने वाला? मैं भी जेल में जाने के लिए तैयार हूं। और फिर जितना बड़ा लीडर होता है अगर वो जेल में जाता है तो उधर क्लास मिलता है, फर्स्ट क्लास, सुपर फर्स्ट क्लास ऐसा मिलता है। जिस रूम में जेल के 10, 20, 25, 50
वो ये भी बोलते आप घर का खाना खाओ, तो आप अपने किसी आदमी को, अपने घर के लोगों को बुला करके खाना बुला सकते हो, आप खाओ, कोई बात नहीं है। तो जेल में जाने से हमें कोई डर नहीं की जरूरत नहीं है। मैं तो जेल में जाने के लिए तैयार हूं, मगर अब वो मुझे जेल में डालने के लिए तैयार नहीं है। उनको डर लग रहा है, डर सता रहा है। तो इसलिए साथियों, हम अपना आंदोलन जो है वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन लोगों को हम संगठित करने के काम में लगे हुए हैं। और भारत के संविधान के विरुद्ध गुजरात सरकार ने जो मजदूर के संबंध में 12 घंटे का कानून बनाया है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, तो अगली बार आप गांधीनगर में मेरा कार्यक्रम लगाओ। गांधीनगर में पास किया हुआ कानून विधानसभा में मैं वहां सार्वजनिक रूप से आग लगाऊंगा और जलाऊंगा। यहाँ कोई ना कोई सिविल ड्रेस में पुलिस का आदमी बैठा हुआ है, सिविल ड्रेस में है, उसके ओरिजिनल ड्रेस में आने के लिए मेरे से डरता है, तो वो अपने जैसे ड्रेस में आकर बैठ जाता है चुपचाप, पर रिकॉर्ड करके सरकार को रिपोर्ट करता है कि क्या हुआ है, क्या बोला है। तो वो उनके पास मैसेज चला गया है। गांधीनगर में मैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उसकी ये जो होली है उसकी होली करूंगा। आखिरी बात है 5वां नंबर का, गुजरात में अनुसूचित जनजाति आदिवासी का प्रमाण पत्र ये लोग रोक रहे हैं। मैं गुजरात सरकार को और गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देता हूं कि जो हमारे आदिवासी के लोग हैं, अगर उनको प्रमाण पत्र देने के लिए रुकावट डालने की कोशिश करेंगे तो उनके घरों पर हम लाखों लोगों का मोर्चा आदिवासियों का लेकर आएंगे और उनके घर का अगर भविष्य में नुकसान हो गया तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम कोई गैर कानूनी बात कहने के लिए, करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अनुसूचित जाति का आदमी ही है, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो आपको अनुसूचित जाति के लोगों, जनजाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट देने के लिए क्या ऐतराज है? दिया जाना चाहिए। और वहां जिस इलाके में वो आदिवासी रहता है उस इलाके के ग्राम पंचायत को जो सरपंच है, सरपंच जो गांव का जो पंचायत है वो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। तो वो गांव के सरपंच से लिखो, इंक्वायरी करो, लिखो कि ये आदिवासी है क्या। अगर वो बोलता है तो सर्टिफिकेट दे दो, खत्म करो, सिंपल बात है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी जो सरपंच होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का वो सरपंच हो या सरपंच हो या ना हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो आपको लिख कर दे रहा है, तो लिख कर दे रहा है तो जिम्मेदारी ले रहा है। आप सबूत रखो कि फला आदमी के लिख कर देने के आधार पर हम इसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अपने ऊपर लेने के बजाय उसके ऊपर जिम्मेदारी डालो, ले लो। तो आदिवासियों को सर्टिफिकेट देने से रोकने वाले अधिकारियों के विरोध में हम कार्रवाई करेंगे। फिर भविष्य में मत बोलना कि आपने अगर हमको पहले बोला होता, समझाया होता तो हम दे देते। तो आदिवासियों को सर्टिफिकेट देने के लिए मैं पहले अनुरोध करूंगा। यदि आपने इसके बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना तो हम लोग संगठनात्मक कार्रवाई करने का काम करेंगे। साथियों, मुझे 5 बजे यहाँ से हर हालत में निकल जाना है, क्योंकि आप जानते हैं मेरे डेली कार्यक्रम लगे हुए हैं। कल स्टेट का मेरा अधिवेशन है भुसावल में, और मेरी अहमदाबाद से ट्रेन है। अगर उस ट्रेन को मैं यहाँ से 4-5 बजे नहीं निकलूंगा तो वो नहीं मिलेगी, तो मैं भुसावल नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे डेली कार्यक्रम लगे रहते हैं। इसलिए मैं यहीं पर 5 बजे तक मुझे बोलना था, मगर खबरदारी के लिए मैं 10 मिनट पहले ही समाप्त कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी कार्यक्रम का कर्मकांड पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत समय लग सकता है, ताकि कार्यक्रम समाप्त किया जा सके, क्योंकि समाप्त करने के लिए कर्मकांड आखिरी करना पड़ता है। धन्यवाद। साथियों, आभार विधि करता पहला जन आंदोलन निधि जे मित्रों आप भी